विचार करके देखो, ये इंद्रियां कभी तृप्त होती हैं क्या? जीवा खा खा कर कभी तृप्त हो जाती है क्या? आंखें देख देख कर अखी वेख न रज्जियां, बहुरंग तमाशे, गुरबाणी कहते। ये आंखें देख देख कर तृप्त नहीं होती, पैर चल चल कर नहीं। हाँ, इसीलिए तो परेशानी होती है जब ये घुटने जवाब देने लगते हैं, चला नहीं जाता, और तब जब सोचते हैं कि पहले कहां कहां भाग लेते थे, कहां कहां चल लेते थे, लेकिन अब चला ही नहीं जाता। और इसीलिए गीता कहती है पहले से मन को मजबूत बना लो, पहले से मन का ध्यान रख के जियो। ये सनातन सोच है कि केवल इन इंद्रिय विषयों में नहीं लगे रहो कि देख लिया, सुन लिया, खा लिया, पी लिया, घूम लिया, यही जीवन नहीं है। मन को मजबूत करके जीना, ये जीवन है। और गीता का प्रारंभ यहीं से, जब बाहर का वातावरण देखकर अर्जुन का मन डोल जाता है, घबरा जाता है, और अर्जुन कहता है कृष्ण इस समय मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथों से गांडीव गिरा जा रहा है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। केशव, जो बहुत से स्टूडेंट्स कई बार आते हैं, और कई बार हम जब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जब मिलते हैं और हम उनको कहते हैं गीता पढ़ो। गीता का प्रारंभ मनोविज्ञान के साथ है, साइकोलॉजी के साथ है, कि कहां से साइकोलॉजी बिगड़ती है मन की स्थिति और कैसे संवरती है। दोनों पार्ट गीता में है। प्रारंभ में अर्जुन को आप देखेंगे कि अर्जुन जब कहता है गांडीवम संसृस्ते हस्तात् तक चै प्रदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा जल सी रही है, हाथ कांप रहे हैं कृष्ण, मुंह सूख रहा है, और अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा केशव। क्यों? क्योंकि भ्रमति च मे मनः, मेरा मन इस समय चकरा रहा है। और आप प्रैक्टिकली देखेंगे मन की भूमिका क्या है जीवन, और इस बात पर भी आप विचार करेंगे कि पाश्चात्य दर्शन, भौतिकवादी दर्शन और भारत का दर्शन, सनातन दर्शन, कितना बड़ा अंतर है और कितनी बड़ी आवश्यकता है इस सनातन सोच की। कितनी बड़ी आवश्यकता है इस सनातन सोच की। इसीलिए कि पाश्चात्य दर्शन केवल शरीर तक सिमटा हुआ दर्शन, और अपनी सनातन सोच पहले मन को ध्यान में रखकर चलने वाली सोच। मन मजबूत हो तो शरीर अच्छा होगा, मन कमजोर होगा तो शरीर लड़खड़ा जाएगा। इसलिए मन का ध्यान रखें। इंद्रियेभ्यः परम मनः, भगवान ने कहा पार्थ, इंद्रियों से आगे मन है। पूरी गीता सुनने के बाद यह आपको लगेगा कि गीता का प्रभाव क्या है। पहला अर्जुन लड़खड़ाया हुआ, घबराया हुआ, लक्ष्य से डगमगाया हुआ, लेकिन गीता सुनने के बाद वाला अर्जुन आप देखेंगे, वही अर्जुन गीता उपदेश सुनकर कहता है केशव, नष्ट मोहा, अब मेरा वह मोह नष्ट हो गया है जो कहीं न कहीं मेरा ध्यान इधर उधर भटकाए हुए था।